हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर जिनेश कुमार सिंह। मैं कंप्यूटर लेक्चरर जीपीसी 0 से। आज हम बात करेंगे ऑपरेटर्स इन पीएचपी। पीएचपी के अंदर हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। तो आज के हमारे कंटेंट्स हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। उसके बाद में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स देखेंगे। पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, लॉजिकल, स्ट्रिंग और फाइनली हम देखेंगे एरे ऑपरेटर्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज़। ठीक है, तो जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं जैसे एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, कंपैरिजन, ये सब ऑपरेटर्स के थ्रू होता है। ठीक है, पीएचपी के अंदर ऑपरेटर्स को फॉलोइंग ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है: अर्थमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, लॉजिकल, स्ट्रिंग और एरे। तो इतने टाइप के ऑपरेटर्स पीएचपी के अंदर डिवाइड किए हुए हैं ग्रुप वाइज। ठीक है, तो अर्थमेटिक के अंदर क्या है? सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आएंगे। असाइनमेंट के अंदर असाइनमेंट से रिलेटेड ऑपरेटर आएंगे। इसी तरह से स्ट्रिंग ऑपरेटर्स के अंदर सारे स्ट्रिंग्स से रिलेटेड ऑपरेशंस के ऑपरेटर्स आएंगे। इस तरह से हम इनको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो कि पीएचपी के अंदर अवेलेबल है। तो ये एक्चुअली में सारे ऑपरेटर जो हैं हर एक लैंग्वेज में ऑलमोस्ट होते हैं, जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा। एडिशन है, प्लस, सब्सट्रैक्शन, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉडुलस एंड एक्सपोनेंट। ओके, मॉडुलस क्या होता है? रिमाइंडर ऑपरेटर होता है। और एक्सपोनेंट होता है पावर। ओके, एक्स टू द पावर वाई। ओके, इनके सिंबल्स देखिए। एक्सपोनेंट जो है पीएचपी के अंदर होता है डबल स्टार, और मॉडुलस जो है वो परसेंटेज का सिंबल है। ओके, तो अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं जिनके अंदर हम इन ऑपरेटर्स को यूज़ में लेते हैं। तो सपोज़ हमने एक प्रोग्राम लिया है जिसमें x की वैल्यू है 10 और $y एक वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू है 6। ओके, तो अभी हम डिफरेंट ऑपरेटर्स को इस पर अप्लाई करते हैं। तो जिसके फर्स्ट लाइन में हम लिखते हैं इको $x प्लस $y। इसी तरह से $x माइनस $y इनटू, डिवाइड, रिमाइंडर एंड पावर। ओके, तो almost all these four operators are common and we already know what are the sequences of plus, minus, multiplication, division. यहाँ हम देखते हैं $x रिमाइंडर $y, तो 10 रिमाइंडर 6। ओके, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? एक बार सोच के देखिए। 10 रिमाइंडर 6। ओके, इसका आउटपुट हम देखेंगे, चेक करेंगे। आप भी एक बार सोच के रखिए। नेक्स्ट 10 टू द पावर 6। ओके, 10 एक्सपोनेंट 6 इज 10 टू द पावर 6। ओके, तो अब इनका आउटपुट अगर हम चेक करते हैं तो देखिए क्या आता है। 10 प्लस 6, 10 माइनस 6, 10 इंटू 6, 10 डिवाइड बाई 6। ये है रिमाइंडर ऑपरेटर। तो आउटपुट आता है 4। 10 रिमाइंडर 6 इज 4। ओके, एंड दिस इज 10 टू द पावर 6, 10 की पावर 6। ओके, तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। इसका एक प्रोग्राम, हम ये प्रोग्राम रन करके भी देख लेते हैं। तो रन करने के लिए हम जैम्प को स्टार्ट करते हैं। जैम, इसके अंदर अपाची सर्विस को स्टार्ट किया। ओके, और प्रोग्राम हम htdocs के अंदर जाके देखते हैं। सी के अंदर जैम, उसके अंदर htdocs, उसके अंदर example1.php। ओके, ये हमारा प्रोग्राम है example1.php। इसको एक बार रन करते हैं। लोकल होस्ट /ex1.php। ओके, और ये प्रोग्राम का आउटपुट हमको जनरेट होकर मिल जाता है। ठीक है, इस तरह से हम नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? वैल्यू को असाइन करने के काम में आता है, जिसे x इक्वल टू y। ओके, so the left operand gets set of the value of expression on the right. ओके, तो जो ऑपरेंड है x, उसके अंदर y की वैल्यू असाइन हो जाएगी। ओके, ओके, लेफ्ट के अंदर कौन है? x। तो x जो है गेट्स द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ऑन द राइट। तो राइट में कौन है? y। तो x विल गेट द वैल्यू ऑफ y। ओके, सिमिलरली कुछ शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर हैं जिसे x प्लस इक्वल टू y। तो इसका मतलब हुआ x इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो इसको हम शॉर्ट हैंड में x प्लस इक्वल टू वाई भी लिख सकते हैं। इसी तरह से x माइनस इक्वल टू वाई, x स्टार इंटू वाई, x डिवाइड इंटू वाई एंड x रिमाइंडर इक्वल टू वाई।
ओके। तो ये सब शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है जिनका मतलब हुआ x, जिसे इसका मतलब हुआ x इक्वल टू x इंटू वाई। ओके, तो इसका भी हम एक प्रोग्राम देखते हैं। डॉलर एक्स की वैल्यू से 10, डॉलर वाई की वैल्यू 10। हम यहाँ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर लिखते हैं डॉलर एक्स प्लस इक्वल टू 100। इसका क्या मतलब हुआ, डॉलर एक्स इक्वल टू डॉलर एक्स प्लस 100 मीन्स वैल्यू क्या आएगी 10 प्लस 100 यानी कि 110। इसी तरह से वापस से हम x की वैल्यू 10 रीसेट करके लिखते हैं डॉलर एक्स माइनस इक्वल टू 30 यानी कि x इक्वल टू एक्स माइनस 30। ओके, तो वैल्यू क्या आएगी 10 माइनस 30 यानी कि माइनस 20। ओके, इसी तरह से x इंटू इक्वल टू 10 मीन्स x इक्वल टू एक्स इंटू 10, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 यानी कि 100। ओके, x डिवाइड इक्वल टू 5 यानी कि x इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 5। ओके, और इसी यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल टू एक्स रिमाइंडर 5। ओके, तो डिवाइड और रिमाइंडर के केस में हमारे पास आउटपुट आएगा 2 and 2। ओके, इस प्रोग्राम को भी हम एक बार रन करके देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 ये हमारा प्रोग्राम है। ओके, इसको रन करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं लोकल होस्ट स्लैश example2.php और ये आउटपुट में हमको सेम आउटपुट मिलता है। ओके, नेक्स्ट हम ऑपरेटर्स देखते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ओके, तो कंपैरिजन में हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स को कंपेयर करते हैं कि वो इक्वल हैं या नहीं इक्वल हैं, या उनमें कौन बड़ा है या छोटा है। ठीक है, जैसे कि डबल इक्वल टू जो सिंबल है वो इक्वलिटी चेक करने के काम में आता है। डॉलर एक्स डबल इक्वल टू डॉलर वाई, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू अगर x और y दोनों की वैल्यू सेम है। इसी तरह से ट्रिपल इक्वल टू ये चेक करता है आइडेंटिकल मीन्स वैल्यू के साथ साथ टाइप भी सेम है या नहीं। ओके, सो डॉलर एक्स और डॉलर वाई दोनों सेम वैल्यू और सेम टाइप के एलिमेंट हैं, वेरिएबल्स हैं, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, एल्स ये रिटर्न करेगा फॉल्स। ओके, नॉट इक्वल टू ये चेक करेगा, नॉट इक्वलिटी के लिए x नॉट इक्वल टू y है तो ये ट्रू रिटर्न करता है। ठीक है, सिमिलरली नॉट इक्वल टू के लिए हम ये ऑपरेटर भी काम में ले सकते हैं, नॉट इक्वल टू और नॉट इक्वल टू दोनों ऑपरेटर हम काम में ले सकते हैं। ठीक है, नॉट आइडेंटिकल के लिए हम नॉट डबल इक्वल टू काम में ले सकते हैं। ओके, ये है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और फाइनली स्पेसशिप। स्पेसशिप एक नया ऑपरेटर है जो कि जनरली अदर लैंग्वेजेस में अवेलेबल नहीं होता है। सो डॉलर एक्स स्पेसशिप डॉलर वाई, तो ये क्या रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है एक इंटीजर जो कि लेस देन हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है और ग्रेटर देन हो सकता है 0 के अकॉर्डिंग, डिपेंडिंग कि x की वैल्यू लेस है या इक्वल है या ग्रेटर है डॉलर वाई से। ओके, तो ये रिटर्न करेगा एक लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 वैल्यू को। ओके, यानी कि माइनस और 0 और प्लस में कुछ वैल्यू। ओके, डिपेंडिंग कि x बड़ा है या x छोटा है या x इक्वल है y से। ओके, ये ऑपरेटर जो है PHP 7 के अंदर ही इंट्रोड्यूस किया गया है, उससे पहले वाले में ये ऑपरेटर अवेलेबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट हो सकता है और पोस्ट इंक्रीमेंट हो सकता है, जैसे कि C और C++ लैंग्वेजेस के अंदर भी हमारे पास ये ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। तो जैसे कि ये प्री इंक्रीमेंट है प्लस प्लस डॉलर एक्स। ओके, इस ऑपरेटर का क्या सिग्निफिकेंस है, इस ऑपरेटर का सिग्निफिकेंस ये है कि पहले ये वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा बाय 1 और उसके बाद x की वैल्यू को रिटर्न करेगा। इंक्रीमेंट डॉलर एक्स बाय 1 एंड देन रिटर्न्स द वैल्यू। ओके, तो सपोज x की वैल्यू है 10 और हमने लिखा है प्लस प्लस डॉलर एक्स, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 11 और उसके बाद में वैल्यू 11 जो है वो काम में आएगी। पोस्ट इंक्रीमेंट में इसका रिवर्स होता है, पहले वैल्यू यूज़ होती है और उसके बाद में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लगता है। ठीक है, तो पहले हम जैसे कि x की वैल्यू 10 है और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इको डॉलर एक्स प्लस प्लस, तो पहले रिटर्न क्या होगा 10, डॉलर एक्स की वैल्यू 10 और उसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट में x की वैल्यू क्या हो जाएगी 11। ओके, पहले वैल्यू रिटर्न करेगा और उसके बाद में इंक्रीमेंट करेगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। ओके, सिमिलरली प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट है। प्री डिक्रीमेंट पहले डिक्रीज करता है फिर यूज़ में होती है वैल्यू, पोस्ट डिक्रीमेंट के अंदर पहले यूज़ लेता है वैल्यू और उसके बाद में उसको डिक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका एक प्रोग्राम हम यहाँ देखते हैं, HTML बॉडी PHP डॉलर एक्स एक हमने लिया 10, उसकी वैल्यू है इको डॉलर एक्स प्लस प्लस डॉलर एक्स प्लस 10, यहाँ मैंने लिखा है। तो यहाँ पर देखिए प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है,
तो पहले वैल्यू क्या हो जाएगी 11 प्लस 10, 11 प्लस 10 क्या आएगा 21। ओके, वापस से वैल्यू रिसेट करते हैं हम, $x इक्वल टू 10 इको $x प्लस 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 10। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, पहले वैल्यू जो है वो यूज़ में आएगी और उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। तो पहले वैल्यू क्या यूज़ आएगी 10, तो यहाँ आ जाएगा 10 प्लस 10 तो आएगी 20। ओके, सिमिलरली पोस्ट डिक्रीमेंट के अंदर पहले यहाँ पर डिक्रीमेंट किया है तो 9 हो गया, तो 9 प्लस 10 19, और पोस्ट डिक्रीमेंट के अंदर 10 और प्लस 10 20। ओके, और उसके बाद में वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर पहले वैल्यू डिक्रीज हुई, यहाँ बाद में वैल्यू डिक्रीज हुई। ओके, ये प्रोग्राम को हम एक बार रन करके देखते हैं। ये हमारा प्रोग्राम है, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। ओके, ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। तो यहाँ हम लिखते हैं localhost/ex3.php। ओके, और आउटपुट देखिए 21 20 19 20। ओके, ये हमारा आउटपुट 21 20 19 20। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। PHP के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल हैं। ओके, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है हमको ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं। उनके अंदर कौन कौन से ऑपरेटर हैं, एंड, और एक्सॉर। ये तो हम लिख सकते हैं AND, OR और XOR। इसके अलावा हम ये सिंबल्स भी काम में ले सकते हैं, जैसे $% का सिंबल है एंड के लिए, ये और का सिंबल है, और ये नॉट का सिंबल है। ओके, एंड के कब रिटर्न करेगा ट्रू, जब दोनों $x और $y ट्रू हो तो ये रिटर्न करता है ट्रू, और जब ट्रू रिटर्न करेगा जब दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो, यानी कि $x भी ट्रू हो सकता है या $y भी ट्रू हो सकता है, तब भी और के केस में ये ट्रू रिटर्न करेगा। एक्सॉर जो है वो x और y को एक्सॉर करने पे रिटर्न कब करेगा ट्रू, जब दोनों ट्रू हो बट x या y में से कोई भी एक ट्रू हो, लेकिन दोनों नहीं ट्रू होने चाहिए। सिमिलरली दोनों फॉल्स हो तब भी ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, मीन्स दोनों सेम वैल्यू नहीं होनी चाहिए। x और y अगर दोनों ट्रू है तब भी ये फॉल्स रिटर्न करेगा, और दोनों फॉल्स हैं तब भी ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, मीन्स दोनों वैल्यू अगर डिफरेंट हैं तब ये ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, और ये सेम सिंबल है, ये एंड के लिए, ये और के लिए, और ये नॉट के लिए। ओके, तो अब हम एक लॉजिकल ऑपरेटर का प्रोग्राम रन करके देखते हैं। ये रहा एंड ऑपरेटर, ये ऑन एंड ऑपरेटर लेकिन सिंबल के साथ, ये और ऑपरेटर और ये और ऑपरेटर सिंबल के साथ, और ये एक्सऑर ऑपरेटर और ये नॉट ऑपरेटर। ओके, यहाँ आउटपुट में हम देखते हैं, देखिए x की वैल्यू है 100, y की वैल्यू है 50। तो एंड केस में क्या होगा, x इक्वल टू 100 एंड y इक्वल टू 80। तो ये कंडीशन ट्रू है लेकिन ये कंडीशन फॉल्स है, तो इससे क्या होगा, एंड कंडीशन फॉल्स होगी और ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, सेकंड वाले में देखते हैं, ये कंडीशन ट्रू है और ये भी ट्रू है, y की वैल्यू 50 है, तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। ओके, आउटपुट के अंदर ये स्टेटमेंट हमको मिल जाएगा। इसी तरह से और का केस देखते हैं, x इक्वल टू 100 और y इक्वल टू 80। तो ये कंडीशन फॉल्स है लेकिन ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए ये स्टेटमेंट आउटपुट के अंदर आएगा। इसी तरह से इसमें भी ये स्टेटमेंट ट्रू है तो ये स्टेटमेंट आउटपुट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक्सऑर के अंदर देखते हैं, x इक्वल टू 100 ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, और y इक्वल टू 80 ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। ये एक ट्रू है और एक फॉल्स है, यानी कि दोनों वैल्यू डिफरेंट हैं, तो आउटपुट के अंदर ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ओके, इफ़ x नॉट इक्वल टू 90, x की वैल्यू है 100 विच इज़ नॉट इक्वल टू 90, तो ये कंडीशन भी ट्रू है, तो ये आउटपुट भी हमको, ये लाइन भी हमको आउटपुट में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब हम ये प्रोग्राम एक बार रन करके देखते हैं, एग्जाम्पल 4। ठीक है, ये प्रोग्राम इसको रन करते हैं तो आउटपुट में हमको क्या मिलता है, देखिए ये फर्स्ट वाली कंडीशन फॉल्स है इसलिए एंड ऑपरेटर हेलो वर्ल्ड नहीं आया है, ये कंडीशन ट्रू है इसलिए ये एंड ऑपरेटर हेलो वर्ल्ड सिंबल वाला जो एंड ऑपरेटर, ये लाइन हमको प्रिंट हुई है। इस तरह से और कंडीशन के अंदर ये और ये दोनों ट्रू है तो ये दोनों लाइन्स भी हमको आउटपुट में मिली है। एक्सऑर के अंदर एक ट्रू एक फॉल्स है तो टोटल कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो एक्सऑर आउटपुट में भी हेलो वर्ल्ड वाली लाइन हमको मिली है। नॉट कंडीशन भी ट्रू है इसलिए ये भी आउटपुट में हमको लाइन प्राप्त हुई है। ओके, इस तरह से लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो आउटपुट में हमको ट्रू और फॉल्स के अकॉर्डिंग
आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। ये हमारा प्रोग्राम है, इसको लिखते हैं हम लोकल होस्ट example4.php और ये हमको आउटपुट में प्राप्त होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। तो दो स्ट्रिंग ऑपरेटर है, एक है कॉन्केटिनेशन और एक है कॉन्केटिनेशन असाइनमेंट ऑपरेटर। कॉन्केटिनेशन क्या करता है, दो टेक्स्ट स्ट्रिंग को आपस में कॉन्केटिनेट करता है, जोड़ देता है। ठीक है, तो जो $text1 में लिखा है और जो $text2 में लिखा है वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और एक स्ट्रिंग बन जाएगी। ठीक है, शॉर्ट हैंड के अंदर क्या होता है, $text1 डॉट इक्वल टू $text2। ठीक है, तो क्या होगा, $text1 इक्वल टू $text1 डॉट $text2। तो text1 के अंदर जो है text2 अपेंड हो जाएगा। ओके, ये शॉर्ट हैंड स्ट्रिंग ऑपरेटर है। ठीक है, इसका भी हम एक प्रोग्राम देखते हैं जिससे $text1 के अंदर है हेलो और $text2 के अंदर है वर्ल्ड। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ इको $text1 डॉट $text2। तो क्या होगा, हेलो और वर्ल्ड दोनों आपस में कॉन्केटिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमको हेलो वर्ल्ड आउटपुट के अंदर। ओके, इको न्यू लाइन। ओके, नेक्स्ट वापस से हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। $text1 के अंदर लिखा है वेलकम और $text2 के अंदर लिखा है टू PHP और यहाँ पर लिखा है $text1 डॉट इक्वल टू text2। ठीक है, तो क्या होगा, text1 के अंदर text2 की स्ट्रिंग भी मर्ज हो जाएगी। तो टोटल स्ट्रिंग क्या बन जाएगी text1 में, वेलकम टू PHP। तो इसको हम प्रिंट करते हैं इको $text1, तो यहाँ आ जाएगा वेलकम टू PHP। ओके, इस प्रोग्राम को हम एक बार रन करके देखते हैं। ये हमारा प्रोग्राम है, ये कॉन्केटिनेशन और ये शॉर्ट हैंड असाइनमेंट कॉन्केटिनेशन। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5, तो हम यहाँ लिखते हैं लोकल होस्ट एग्जाम्पल नंबर 5.php और आउटपुट में हमको कॉन्केटिनेट होकर दोनों स्ट्रिंग मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एरे ऑपरेटर्स। तो एरे के अंदर हमारे पास है यूनियन ऑपरेटर्स, मीन्स दोनों एरे को यूनाइट कर दे, दोनों को जोड़ दे, एक्स और वाई को। दूसरा इक्वलिटी चेकिंग के लिए हम चेक कर सकते हैं कि एक्स और वाई दोनों के अंदर सेम की और वैल्यू है या नहीं। ओके, मीन्स एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू सेम है या नहीं। आइडेंटिटी हम चेक कर सकते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ और दूसरा उनके टाइप्स दोनों सेम है या नहीं। ठीक है, इस तरह से इनइक्वालिटी हम चेक कर सकते हैं कि एक्स नॉट इक्वल टू वाई है या नहीं। इनइक्वालिटी के लिए ये ऑपरेटर भी काम में ले सकते हैं। सिमिलरली नॉन आइडेंटिटी के लिए हम ये ऑपरेटर काम में ले सकते हैं। ठीक है, इसका एक प्रोग्राम हम देखते हैं। एक एरे लिया हमने, ए एसोसिएटिव एरे लिया है जिसके अंदर एक की ए है, वैल्यू है बी, सॉरी वैल्यू है रेड, बी की के लिए है वैल्यू ग्रीन, सी के लिए ब्लू और डी के लिए येलो। तो एक्स के अंदर है ए और बी, वाई के अंदर है सी और डी। ओके, तो मैं इन दोनों को कॉन्केटिनेट करता हूँ, प्रिंट अंडरस्कोर आर रिकर्सिव प्रिंट $x प्लस $y। तो क्या आएगा, ए बी सी डी, ये चारों ए रेड बी ग्रीन सी ब्लू डी येलो, ये चारों आउटपुट में हमको प्राप्त होंगे। ठीक, इसी तरह से हम इक्वलिटी के लिए चेक करते हैं, वेरिएबल अंडरस्कोर डम्प $x डबल इक्वल टू $y, एक्स और वाई इक्वल है क्या, नहीं, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, फॉल्स। ठीक है, इसी तरह से ट्रिपल इक्वल टू $x और $y, एक्स और वाई सेम है क्या, नहीं, तो यहाँ पर भी हमको क्या मिलेगा, फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम चेक करते हैं नॉट इक्वल टू वाई, $x नॉट इक्वल टू वाई, बिल्कुल, क्योंकि ए और बी के अंदर एक्स और वाई के अंदर दोनों के अंदर अलग अलग वैल्यू है, तो ये नहीं है इक्वल, तो ये हो जाएगी ट्रू। तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, बूलियन ट्रू। ओके, सिमिलरली ये ऑपरेटर भी हमको क्या देगा, नॉट इक्वल टू, तो ए और एक्स और वाई दोनों नॉट इक्वल है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी और हमको आउटपुट में मिलेगा बूलियन ट्रू। ठीक है, ये रहा बूलियन ट्रू। लास्ट में हम चेकते हैं इनइक्वालिटी नॉट डबल इक्वल टू वाई, एग्जैक्टली ये भी ट्रू है, तो हमको आउटपुट में क्या मिलेगा, बूलियन ट्रू। ओके, तो ये हमारा कॉन्केटिनेटेड अरे, ए रेड बी ग्रीन सी ब्लू डी येलो। उसके बाद में इक्वलिटी और कंपैरिजन को हमने चेक किया, दोनों में फॉल्स आया। ठीक है, फिर हमने नॉन इक्वलिटी को चेक किया, वो ट्रू है, नॉन इक्वलिटी को दूसरे ऑपरेटर से चेक किया, वो भी ट्रू है, और इन आइडेंटिटी को चेक किया, वो भी हमारे पास ट्रू है आउटपुट में। ओके, ये प्रोग्राम हम एक बार रन करके देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, यह है यूनियन, यह है कंपैरिजन, यह है आइडेंटिटी, यह है नॉट इक्वलिटी, ये भी नॉट इक्वलिटी, और ये है नॉन आइडेंटिटी। ठीक है, इसको एक बार हम रन करके देखते हैं और आउटपुट चेक करते हैं। ये हो गया कंपेयर यूनियन, ये है कंपैरिजन, एक्स और वाई दोनों अलग अलग हैं, ये भी कंपैरिजन, एक्स और वाई अलग अलग हैं,
ये नॉट इक्वलिटी के लास्ट के तीनों ट्रू हैं क्योंकि एक्स और वाई दोनों अलग अलग हैं, तो नॉट इक्वल इज इक्वल टू ट्रू। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट एक ऑपरेटर है कंडीशनल ऑपरेटर, जो कि टर्नरी ऑपरेटर है, और दूसरा है नल कॉलेजिएट। ओके, तो टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है, जो कि हमने पहले भी देखा है, दूसरी लैंग्वेजेस में अवेलेबल होता है, 3 ऑपरेंड्स ये काम में लेता है। $x इक्वल टू एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 2 कॉलन एक्सप्रेशन 3। तो $x के अंदर वैल्यू जाएगी डिपेंडिंग अपॉन एक्सप्रेशन 1। अगर ये ट्रू है तो ये वैल्यू आएगी फर्स्ट वाली, और अगर ये फॉल्स है तो ये एक्सप्रेशन थर्ड वाली वैल्यू आएगी। ओके, नल कॉलिसेटिंग क्या करता है, एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 दो एक्सप्रेशन देते हैं, एक्स के अंदर जो रिटर्न है वैल्यू वो डिपेंड करता है कि एक्सप्रेशन 1 एक्स के अंदर जो वैल्यू है वो एक्सप्रेशन 1 एग्जिस्ट करता है और नल नहीं है तो एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू जाएगी, और नहीं तो एक्सप्रेशन 2 की वैल्यू जाएगी। ये भी एक नया ऑपरेटर है जो PHP 7 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। तो जैसे कि हम एक ये एग्जांपल देखते हैं, $x और $y। ठीक है, x के अंदर है 10 और y के अंदर है 20। तो यहाँ पर हम $max एक फाइंड करते हैं इक्वल टू $x ग्रेटर देन $y क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इटर्नरी ऑपरेटर। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मैक्स के अंदर क्या जाएगा $x, और अगर फॉल्स है तो मैक्स के अंदर क्या जाएगा $y। तो इस तरह से हम एक ही लाइन के अंदर चेक कर सकते हैं कि दो वेरिएबल्स में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, और उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आउटपुट में क्या आएगा, यहाँ पर आउटपुट में आएगा 20, मैक्स के अंदर क्या आएगा 20। इसको एक बार हम रन करके देखते हैं। ओके, ये हमारा प्रोग्राम है, $x ग्रेटर देन y, $x और $y। ठीक है, तो एग्जाम्पल 7 यहाँ आउटपुट में आता है मैक्स के अंदर 20। तो इस तरह से हम कंडीशनल ऑपरेटर को चेक करके हम मिनिमम या मैक्सिमम एक ही लाइन के अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं दो वेरिएबल्स के लिए इजीली। ओके, थैंक यू। तो आज हमने जाना ऑपरेटर्स के बारे में, PHP के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, और उनके हमने प्रोग्राम देखें कि इनको हम किस तरह से PHP के अंदर स्क्रिप्ट के अंदर इजीली यूज़ ले सकते हैं।